हेलो एवरीवन। देखो, जैसा कि आपको पता है हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने एक वीडियो डाली थी। उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि एग्जाम्पल नंबर हमारे पास जो 16 है चैप्टर नंबर 4 का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने अपनी वीडियोस में उसे अपलोड नहीं कर रखा था। तो आज की वीडियो में हम उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 16, जिसके स्टेटमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी मीट्रिक के काफ़ी क्वेश्चंस कर रखे हैं। मीट्रिक के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम हैं, हमें वही 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी होती है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन की पहले तो स्टेटमेंट देखिए क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ मीट्रिक स्पेस Any metric space xt bounded or not can be converted into a bounded metric space xt star where d star is this। अब आपको देखो क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास ये जो मेट्रिक है वो डी मेट्रिक से बन रही है, यानी कि डी स्टार मेट्रिक डी मेट्रिक की फॉर्म में दी हुई है। तो कुछ एक तो इंड्यूस मेट्रिक का ये एग्जांपल हो गया, प्लस हमारे पास ये बाउंडेड भी है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले वही पहली प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, डेट इज नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी आप कैसे दिखाएंगे कि हम ये कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी के अंदर कि हमारे पास डी स्टार ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये ऑलरेडी मेट्रिक है, आपको पता है। ठीक है, डी स्टार को मेट्रिक दिखाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारे पास एक्स डी ऑलरेडी मेट्रिक है और हमें दिखाना है कि डी स्टार भी एक मेट्रिक है। ठीक है, हमें नहीं पता कि एक्स डी जो है हमारे पास बाउंडेड है या नहीं है, बट हमें एक्स डी स्टार को बाउंडेड भी दिखाना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी, डेट डी ऑफ एक्स वाई अगर 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई है, क्योंकि डी क्या डिनोट करता था, डिस्टेंस फंक्शन। और अगर डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू 0 है वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के इक्वल हो। अब हमें क्योंकि डी स्टार को मेट्रिक दिखाना है तो हम यहाँ पर डी स्टार ले लेंगे। तो हम अगर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डी स्टार ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है, दिस इज ओनली पॉसिबल जब आपके पास x इज इक्वल टू वाई है, यानी कि हमें दिखाना क्या है, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई x इज इक्वल टू वाई। ये चीज़ आपको दिखानी है। इसके लिए देखो हमने क्या किया, इसी चीज़ से क्या इंडिकेट कर सकते हैं हम, डी स्टार एक्स वाई की यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेट इज डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास क्या बन गया, ये चीज़ हो जाएगी 0, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई 0। अब क्योंकि हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई डी ऑलरेडी मेट्रिक है, तो हम कह सकते हैं अगर आपके पास डी ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब x इज इक्वल टू वाई हो। ठीक है, क्यों? रीज़न आप क्या लिखेंगे, क्योंकि d हमारे पास ऑलरेडी मेट्रिक दी हुई है। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप नॉन नेगेटिविटी का और सेकंड स्टेप दिखा दिया। सेकंड स्टेप के अंदर हमने ये दिखाया है कि अगर हमारे पास डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब x इज इक्वल टू वाई हो। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या दिखाना है कि डी स्टार एक्स वाई डी स्टार वाई एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास देखो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है डी स्टार एक्स वाई की, एज इट इज़ वैल्यू पुट की। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि डी मेट्रिक है तो इसको डी ऑफ वाई एक्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि डी मेट्रिक है तो ये मेट्रिक की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मेट्रिक की थर्ड प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक। तो अगर हमारे पास डी मेट्रिक है तो हम डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ऊपर नीचे जहाँ पर हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई था वहाँ पर रिप्लेस करके डी ऑफ वाई एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू, ये हमारे पास है डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू। ध्यान से देखो, ठीक है, कंपेयर करके भी आप देख सकते हो, यहाँ से ये हमारे पास डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या दिखा दिया कि हमारे पास डी स्टार एक्स वाई किसके इक्वल है, डी स्टार वाई एक्स के इक्वल। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि डी स्टार भी सिमेट्रिक रिलेशन को होल्ड कर रहा है जब हमारे पास डी सिमेट्रिक रिलेशन को होल्ड करेगा। और डी हमें पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन को होल्ड करेगा, क्यों? क्योंकि डी हमारे पास क्या है? मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी स्टार एक्स वाई भी हमारे पास मेट्रिक की तीसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर हमने 3 पॉइंट ले लिए, एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं एक्स सेट के अंदर। मेट्रिक किस पर मेट्रिक हमारे पास कौन है? एक्स टी। तो एक्स से हमने 3 एलिमेंट ले लिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई की वैल्यू, जो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ध्यान से देखो, डी स्टार एक्स डी, डी ऑफ एक्स जेड प्लस 1/डी ऑफ एक्स जेड, जो हमें ऊपर मेट्रिक जिस तरीके से डिफाइन है जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, और इसके बाद हमने इस चीज़ की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डेट इज डी ऑफ वाई जेड वाई प्लस 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, अब आपको एक इक्वालिटी का पता होगा कि हमारे पास देखो A1/A mod प्लस B, ये तो हम क्लास 12 के अंदर भी इनइक्वालिटी करते थे ना, ये हमेशा इसके ग्रेटर आता है। ये आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हर वैल्यू के लिए ट्रू है। लेट अस सपोज कि हमारे पास A हम ले रहे हैं 2 और B हमने ले लिया 3, नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो, नेगेटिव के लिए भी हमारे पास क्या आएगी? ये चीज़ ट्रू होल्ड करेगी। जैसे ही हमने 2 लिया A को, तो हमारे पास ये तो बन गया 2/3 और ये क्या बन गया? 3/4। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बन गया? 5/6। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन आएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन आएगी उस चीज़ से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन होल्ड होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या है? ए हमारे पास ये मोड फंक्शन, किस लिए? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तभी हमने मोड वाली इनइक्वालिटी लिखी है। तो इस इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास किससे ग्रेटर है? लेफ्ट हैंड साइड में आप ये चीज़ पूरी एज इट इज़ लिखेंगे। ये चीज़ किससे ग्रेटर है? A प्लस बी, डैट इज डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ इससे ग्रेटर है। ठीक है, अब ये चीज़ तो इतनी आगे, चलो एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख लो। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हम यही चीज़ ये लिख लो या डायरेक्टली यही लिख लो, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। अब इसके बाद देखो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है? लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ऐसा हमने क्यों लिखा है? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखो डी हमारे पास एक मीट्रिक है, इसलिए हमारे पास ये रिलेशन होल्ड होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास मान लो x इज लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस जेड है, तो अपोन करें अगर हम, तो 1/y प्लस जेड इससे ग्रेटर होगा, यानी कि दोनों साइड अपोन कर दें 1/, तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो इनइक्वालिटी यहाँ पर बदल गई, डेट इज ये इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया, या फिर आप साइन चेंज कर देते, ये वाली टर्म्स एज इट इज रखते 1/, करके। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? एडिंग 1 बोथ साइड्स, इस साइड भी ऐड 1 किया, इस साइड भी ऐड 1, और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसका एलसीएम लिया। ठीक है, आई होप इतने क्वेश्चंस आप चैप्टर 4 के कर चुके हो, तो ये चीज़ें तो आपको इजीली समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से इनइक्वालिटी बदली और किस तरीके से हमने ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लिया 1 प्लस ये पूरी टर्म एज इट इज़ वहाँ पर, अपॉन में ये टर्म 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई अपॉन डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमारी हो गई, इसलिए अब हमने इनइक्वालिटी दोबारा बदल दी। देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, अब हमने इस तरफ ये चीज़ बड़ी आ रही थी इससे, अब ये चीज़ हमारे पास छोटी आ गई और इनइक्वालिटी को कर दिया रिवर्स। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमने किस तरीके से इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया, इसको भी इसका भी रेसिप्रोकल किया, इसका भी रेसिप्रोकल,
और इनइक्वालिटी अगेन बदल दी, क्योंकि ऊपर भी हमने देखा है जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आपको ये चीज़ पता है लेफ्ट हैंड साइड में किसकी वैल्यू बन रही है, ये हमारे पास है डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू। ये चीज़ लेस देन आ रही है, इस पूरी टर्म से ये यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये चीज़ किससे छोटी है, यहाँ पर हमने बताया था कि ये टर्म जो है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है इससे, तो एक तो इस इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से कंबाइन करके हमारे पास डी स्टार एक्स वाई किससे लेस देन आ गए, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ सबसे छोटी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इससे बड़ी ये और इससे भी बड़ी कौन सी है, ये वाली टर्म। तो हमारे पास ऑब्वियसली ये टर्म इससे तो छोटी आएगी आएगी। एक तरीके से मैंने ये बोल दिया 1 इज़ लेस देन 4, 4 इज़ लेस देन 7, तो हमारे पास 1 तो लेस देन 7 आएगा ही आएगा ना। तो इसलिए मैंने ये कह दिया कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, डैट इज डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या है, डी स्टार जो है हमारे पास, डी स्टार जो है हमारे पास वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास डी स्टार एक्स टी ने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी मेट्रिक के, सो वी कैन से दैट डी स्टार इज मेट्रिक ओवर एक्स। ठीक है, एक्स पर डी स्टार मेट्रिक बन रही है और हमारे पास डी स्टार की वैल्यू, आप देखो डी स्टार की वैल्यू है क्या, डी स्टार की वैल्यू हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई है। कुछ भी आप वैल्यू ले लो, पॉजिटिव ही लोगे, डिस्टेंस फंक्शन है, कुछ भी वैल्यू ले लो, नीचे 1 प्लस आएगी। 5 ले लिया तो 1 प्लस 5, 6 ले लिया तो 1 प्लस 6 डैट इज 7, 2 ले लिया तो नीचे 3 आएगा। तो आप कोई भी वैल्यू डी ऑफ एक्स वाई की पुट करके देखो, हमेशा हमारे पास ये वैल्यूज 0 to 1 के बीच में लाई करेंगी, डैट इज डी स्टार एक्स वाई हमेशा हमारे पास बाउंडेड आएगा। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि डी स्टार जो है हमारे पास मेट्रिक है प्लस डी स्टार बाउंडेड भी है। इसका मतलब हमारे पास डी स्टार जो है एक्स डी स्टार बाउंडेड मेट्रिक स्पेस है। क्यों, क्योंकि हमने दो चीज़ें दिखानी थी, एक तो मेट्रिक और एक बाउंडेड, दोनों ही हमने दिखा दिया। क्यों, क्योंकि उस फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से है तो बाउंडेड तो आ रहा है, साथ में मेट्रिक की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो हमारे पास डी स्टार मेट्रिक भी बाउंडेड मेट्रिक बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउट वीडियो थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।